ठीक है. So in today's class we'll be doing volume. Okay, वॉल्यूम का जो जो सम्स है वो सब हम करेंगे. तो वॉल्यूम में क्या होता है, वॉल्यूम में तुम्हारा सरफेसेस का इतना इंपॉर्टेंस नहीं रहता है. क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, तुम्हारा डायमेंशन. ठीक है, डायमेंशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है. क्योंकि देखो फॉर एग्जांपल मैं अगर क्यूबॉइड को पकड़ूं, मैं क्या कर रहा हूँ, स्क्वायर्स को मतलब रेक्टेंगल्स को स्टैक अप कर रहा हूँ. ठीक है, टू ए हाइट ऑफ एच. मतलब ये जो एल इंटू बी वाला जो डायमेंशन वाला जो रेक्टेंगल है उसी को मैं स्टैक करके करके क्या कर रहा हूँ, आई एम raising the height till h. Okay, so that means कितना मैं पतला पतला शीट्स को फिल अप कर सकता हूँ, that will make up the, so this area added h times will give the volume. है कि नहीं, यही होता है ना. इसका मतलब क्या है, a plus a plus a, what is a is nothing but l into b. so a plus a कितना टाइम्स करेंगे, till for plus a for h times. है कि नहीं, because we are stacking h sheets. ओके, समझ में आया. तो कितना होगा, a इंटू एच. तो a इंटू एच मतलब a इंटू बी इंटू एच. है कि नहीं, समझ में आया ये वाला. हाँ. बाकियों को समझ में आया. हाँ सर. हाँ सर. ओके, सो इफ यू गो बाय दिस फॉर्मूला, सो इस पार्ट में हम लोग कैपेसिटी के बारे में पढ़ेंगे, नॉट एग्जैक्टली द वॉल्यूम. वॉल्यूम इज द थिंग दैट यू स्टोर इनसाइड समथिंग. ठीक है, जैसे एक पानी का बॉटल है मेरे पास, पानी के बॉटल में मैं कितना पानी भर सकता हूँ. ठीक है, दैट इज द कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर. और उसके अंदर कितना पानी है, सपोज 1 liter of water is there, so that is the volume. Okay, आजकल दोनों एक साथ ही मतलब they are kind of interlinked. These two terms are very uh, kind of a similar kind of word. So volume and capacity are used interchangeably. ठीक है, समझ में आया. हाँ. ये समझा था क्या क्लास में. हाँ सर. मतलब एक बॉटल अगर तुम्हारा 1 liter का कैपेसिटी है उसका, इट मे नॉट कंटेन ए द एग्जैक्ट वॉल्यूम. है कि नहीं, मतलब 1 लीटर पानी के बोतल में तुम्हारा 500 ml पानी भी ले सकता है. सो 1 लीटर जो है दैट बिकम्स द कैपेसिटी. है कि नहीं, और करेंटली उसके अंदर कितना पानी है, दैट विल बी द वॉल्यूम ऑफ वाटर. ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कैन बी 500 ml, कैन बी 550 ml, 700 ml हो सकता है. ठीक है, समझ में आया. सो दैट इज द वॉल्यूम, हाँ. कैपेसिटी ऑफ बॉटल एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर. उसके जगह में वाटर के जगह में कुछ और रखोगे तो कैपेसिटी होगा, तेल रखोगे तो कैपेसिटी ऑफ ऑयल हो जाएगा, नॉट कैपेसिटी ऑफ वॉल्यूम ऑफ ऑयल. ठीक है, सो दोज आर द टू थिंग्स. वॉल्यूम और कैपेसिटी के बारे में जो डिफरेंस है यही है. So volume of an object is the measure of the space it occupies, and capacity of an object is the volume of a substance in its interior can accommodate. ठीक है, समझ में आया ये डिफरेंस, वॉल्यूम का डेफिनेशन और कैपेसिटी का डेफिनेशन. यहाँ पे समझ में आया. हाँ. नवदीप काव्य समझ में आया. हाँ सर. नवदीप समझ में आया. हाँ सर. ओके, सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड. ठीक है, तो ये जो a इंटू एच था, a का वैल्यू क्या था, a का वैल्यू था l इंटू बी, तो बेस एरिया. है कि नहीं, इतना सा एरिया का वैल्यू क्या था, l इंटू बी. ओके, सो l इंटू बी अगर है, सो l इंटू बी में क्या होगा, उसी एरिया को हम लोग 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज वी हैव रेज्ड दिस मच अमाउंट ऑफ हाइट टू मेक द क्यूबॉइड. सो
a इंटू एच जब करेंगे तो l इंटू बी इंटू एच होगा, तो वही होगा तुम्हारा क्यूबॉइड का वॉल्यूम। ठीक है, क्यूब का क्या होगा, क्यूब में ये भी s, ये भी s, तो ये भी s, तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, s क्यूब हो जाएगा, है कि नहीं। और क्यूबॉइड में l इंटू बी इंटू एच। ओके, सो लेट अस डू सम सम्स बेस्ड ऑन दिस। तो यहाँ पे यही a क्यूब, if each side or each edge of the cube is a, then जैसे हर एक साइड a है, ये भी a है, ये भी a है, हर एक साइड a क्यों है, because all the faces are squares, so that is why we get the formula as a cube। मतलब बेस का एरिया कितना होगा, ये जो बेस होगा उस बेस का एरिया कितना होगा, बेस का एरिया है a इंटू ए स्क्वायर, है कि नहीं। ए स्क्वायर इज द एंटायर एरिया बेस, तो मैंने कितना तक हाइट रेस किया, ए हाइट तक रेस किया, सो ए स्क्वायर इंटू ए, दैट विल गिव अस ए क्यूब। ठीक है, क्यूब का समझ में आया सबको। हाँ बाकी लोगों को समझ में आया। काबिक नवदीप समझ में आया। हाँ सर। यस सर। ओके, सो यहाँ पे हम लोग जब मतलब सम्स करेंगे वॉल्यूम के केस में, वॉल्यूम के केस में एक चीज तुमको मिलेगा, दैट इज वॉल्यूम ट्रांसफर। ओके, वॉल्यूम ट्रांसफर कब देखोगे, जब तुम्हारा सोचो एक क्यूब है या फिर तुमने एक गड्ढा खोदा है, गड्ढा का शेप कैसा होगा, इट विल बी ए सिलेंडर। सिलेंडर से इतना सिलेंडर में जितना भी मिट्टी होगा, वॉल्यूम ऑफ, जिसे पिट है कि नहीं, पिट बोलते हैं उसको, गड्ढे को पिट बोला जाता है। सो इन दिस सिलेंड्रिकल पिट जितना भी मिट्टी होगा वो ट्रांसफर किस में हो जाता है, इट गेट्स ट्रांसफर टू ए रेक्टेंगुलर प्लेटफॉर्म। सो रेक्टेंगुलर प्लेटफॉर्म इज नथिंग बट ए क्यूबॉइड, है कि नहीं। तो जब इतना सा मिट्टी से तुम इतना ये एच, उसके बाद बी और एल वाले डायमेंशन वाला, मतलब जो तुम्हारा क्यूबॉइडल प्लेटफॉर्म है, अगर उसमें ट्रांसफर करते हुए, दैट मीन्स व्हाट विल बी सेम, एरिया तो सेम नहीं होगा। सेम होगा क्या एरिया, सरफेस एरिया सेम होगा, टीएसए सेम होगा। नहीं। क्या सेम होगा, नो सर। कौन सा चीज सेम होगा। वॉल्यूम। यस, बिकॉज द वॉल्यूम ऑफ सॉइल, या फिर तुम बोल सकते हो लैंड मास, द वॉल्यूम ऑफ लैंड मास यूज्ड। ठीक है, जितना सॉइल उस गड्ढे में था, उसी सॉइल को हम लोगों ने निकाल के क्या बनाया, क्यूबॉइड बना दिया। ठीक है, सो वी कैन से दैट यहाँ पे इसका जो वॉल्यूम होगा, द वॉल्यूम ऑफ द पिट विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड एज वेल, दोनों का वैल्यू सेम होगा। ये समझ में आया। हाँ। नवदीप समझ में आया, नवदीप काबिक समझ में आया। यस सर। हाँ सर। सो दिस इज कॉल्ड वॉल्यूम ट्रांसफर। ओके, सो वॉल्यूम ट्रांसफर का जो दिस कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी कॉमन, ये एग्जाम में मिलेगा। सो वॉल्यूम के केस में ज्यादातर देखोगे ऐसा टाइप का ही तुम्हारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो दिस वन टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट इज कॉमनली आस्क्ड इन द एग्जाम। ठीक है, सो वी विल सी दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस एज वेल। सो लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग द एग्जांपल्स। यहाँ पे एग्जांपल 11 देखो, इफ यू कैन रीड इट प्रॉपर्ली। दिखाई दे रहा है ना सबको, इज इट रीडेबल। यस। ओके, यस सर। सो यहाँ पे एग्जांपल 11 में क्या दिया है, ए वॉल ऑफ लेंथ 10 मीटर वाज टू बी बिल्ट अक्रॉस एन ओपन ग्राउंड। ठीक है, मतलब एक ग्राउंड है, ग्राउंड को मतलब एक डिवीजन देना है, एक उसमें तुम्हारा वॉल बनाना है। ठीक है, सो दैट इट separates that open ground in two parts। ठीक है, होता है ना, बाउंड्री देते हैं लोग यूजिंग वॉल्स, ब्रिक वॉल्स। सो उस वॉल का लेंथ कितना था, 10 मीटर। ठीक है, सो ऑब्वियसली 10 मीटर का तुम्हारा, दिस कैन बी द वैल्यू ऑफ एल। द हाइट ऑफ द वॉल इज 4 मीटर। ओके, सो दिस इज एच। ठीक है,
और तुम्हारा थिकनेस। एंड व्हाट डू यू मीन बाय थिकनेस? यहाँ पे थिकनेस का मतलब क्या है? ये क्या होगा? दिस विल बी, है कि नहीं? तो इसी चीज को मैं अगर डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करूँ, सपोज दिस इज द वॉल, ठीक है, ये पतला सा वॉल है, सपोज दिस इज द हाइट, सो दिस हाइट इज 4 मीटर्स, ठीक है, दिस मच हाइट इज 4 मीटर्स। उसके बाद तुम्हारा अगर ये थिकनेस है ना, थिकनेस का बारे में लिखा है, thickness is 24 centimeter. Mind that this is centimeter, not meters. Okay, 24 centimeter. This has to be converted to meters. That means 0.24 meters. Yes or no? या फिर तुम सेंटीमीटर में पूरा को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो एज पर योर विश। सो यहाँ पे कोई कॉस्ट वॉस्ट निकालने नहीं दिया है। सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन कीप द यूनिट्स इन सेंटीमीटर्स, बिकॉज देखो नीचे में ब्रिक्स का जो है, ब्रिक्स का जो डायमेंशन है, सो दिस इज एल बी एंड एच। सो दीज आर द डायमेंशन ऑफ द ईच ऑफ द इंडिविजुअल ब्रिक्स जिससे वॉल बनेगा। ओके, सो इन दिस सिनेरियो वी हैव 2 क्यूबर्ड्स, ठीक है, 2 क्यूबर्ड है हम लोग के पास। द वॉल इज 1 क्यूबर्ड, ठीक है, दिस इज द वॉल। और एक क्यूबेड क्या है? और एक क्यूबेड है हम लोगों का जो ब्रिक्स है, ईट, ईट का टुकड़ा, ईट का भी तुम्हारा क्यूब, तो द ब्रिक इज ऑल्सो इन द शेप ऑफ ए क्यूबर्ड। तो अभी पूछा गया है कि कितना ब्रिक चाहिए होगा टू फिट टू मेक दिस वॉल, ठीक है। सो पहले क्या करेंगे, सो दिस इज अनदर काइंड ऑफ क्वेश्चन यू विल बी गेटिंग। तुम्हारे पास एक कंटेनर है या फिर दूसरा वाला एक शेप है, उसका छोटा वेरिएंट एक दिया रहेगा, ठीक है, स्मॉल स्मॉल यूनिट्स विल बी गिवन। हर एक यूनिट का वो खुद तुम्हारा उसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। सो हाउ मेनी स्मॉल यूनिट्स कैन मेक अप दिस बिगर यूनिट, ठीक है। दिस इज अनदर काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट विल बी गेटिंग। समझ में आ रहा है? एक तो वॉल्यूम ट्रांसफर दिखाया था, ये था कॉम्पोजिशन टाइप का है, ठीक है, कितना कितना मतलब स्मॉलर यूनिट से बना हुआ है। सो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? लॉजिक क्या है? लॉजिक है कि ये जो वॉल है इट्स अ बिगर कीबोर्ड, सो बड़ा कीबोर्ड का वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है। बड़ा कीबोर्ड का वॉल्यूम निकल गया, दिस वन, ठीक है, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द बिगर कीबोर्ड, दैट इज द वॉल। अभी क्या करेंगे? छोटा वाला कीबोर्ड क्या है? छोटा वाला कीबोर्ड है ब्रिक, तो ब्रिक का डायमेंशन है यहाँ पे, इसी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट द वॉल्यूम ऑफ ईच ब्रिक। अभी कितना ब्रिक्स चाहिए होगा? हाउ मेनी ब्रिक्स वुड बी रिक्वायर्ड टू मेक बिल्ड दैट वॉल? The number of bricks will be equal to volume of the volume of the bigger unit divided by volume of each smaller unit, ठीक है। तो volume of the wall divided by volume of each brick। अगर उसको करेंगे, यहाँ पे इसको सॉल्व मत करना, बार बार बोल रहा हूँ, टू नॉट सॉल्व एट दिस पॉइंट, ठीक है। कैलकुलेशन स्टार्ट मत कर देना, बिकॉज ऐसे अगर डिवाइड करोगे वैल्यूज कैन गेट कैंसल्ड, ठीक है। तो जस्ट टू मेक द कैलकुलेशन सिंपलर, टू नॉट सॉल्व इट डायरेक्टली हियर, यहाँ पे सॉल्व मत कर देना, ठीक है। बहुत लोग यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, दैट इज नॉट, दिस इज एक्चुअली टाइम कंज्यूमिंग, सो डोंट डू दैट, ठीक है। समझ में आया? सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ वॉल एंड दिस इज द वॉल्यूम ऑफ ईच ब्रिक। क्या करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वॉल, बिगर वॉल्यूम न्यूमरेटर में होगा, स्मॉलर वॉल्यूम डिनोमिनेटर में होगा। डिवाइड अगर करेंगे क्या होगा? वी विल गेट दिस मच अमाउंट ऑफ ब्रिक्स, ठीक है। इतना सारा पॉइंट में कैसे ब्रिक लगाएंगे? पॉइंट में तो ब्रिक नहीं लगा सकते। सो व्हाट वी विल डू, वी विल राउंड ऑफ इट टू द नेक्स्ट हायर व्हाट, नेक्स्ट हायर इंटीजर। सो 4167। समझ में आ रहा है? राउंड ऑफ करना है। सबको समझ में आया? हाँ। बाकियों को? इज दिस सम क्लियर? काबिक नवोदीप समझ में आया? Yes, sir. हाँ सर। ठीक है। सो these questions are very simple.
सो लेट अस सी द नेक्स्ट वन। तो नेक्स्ट वन जो है ये वाला क्यूब के बारे में, ठीक है। एंड इवन इफ द डायग्राम इज नॉट गिवन, यू कैन डू दिस सम्स डायरेक्टली, ओके। इस ये सब सम्स के लिए यू मे नॉट हैव डायग्राम एज वेल, ठीक है। बट यहाँ पे चाहिए होगा बिकॉज यहाँ पे तुम्हारा क्यूब काउंट करना है, ठीक है। तो चिल्ड्रेन मतलब बच्चे लोगों का होता है ना, ब्लॉक्स होता है, बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है, कलर्ड तुम्हारा क्यूब्स होता है, तो कलर्ड क्यूब्स को एक एक मतलब लेगो पीसेस की तरह होता है ना। सो दे कैन बी स्टैक्ड टुगेदर टू फॉर्म डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। सो these are called building blocks. So building blocks are like bricks only, तो प्लास्टिक का होता है। So this child was playing with building blocks which are in the shape of cubes, small small cubes, ठीक है। So हर एक क्यूब का जो वॉल्यूम है, जो डायमेंशन है, सेम है, ठीक है। So if the edge of each cube is 3 centimeter, find the volume of the structure built by the child. तो यहाँ पे कितना तुम्हारा देखो, एक का वॉल्यूम अगर निकल गया, इसको मल्टीप्लाई कर देने से हो जाएगा। सो वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सो वी हैव टोटल ऑफ 15 क्यूब्स, ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब निकालेंगे। ईच क्यूब कैसे निकालेंगे, एच क्यूब हो जाएगा, दैट मीन्स 3 इंटू 3 इंटू 3, दैट इज 27 सेंटीमीटर क्यूब। नंबर ऑफ क्यूब्स इज 15। सो टोटल वॉल्यूम कितना होगा, एक का वॉल्यूम 27, तो 15 का होगा ऑब्वियसली 27 इंटू 15 सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज 405 सेंटीमीटर। so these are quite simple kind of question, ठीक है। कर पाओगे, हाँ बाकी लोग कर पाओगे, कौपिक नवोदीप कर पाओगे? हाँ सर। नवोदीप कर पाओगे? हाँ सर। ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो वो एक्सरसाइज का पार्ट है, तो हर एक सम को मैं समझा दूंगा, जैसे मैंने बोला था इस चैप्टर का हर एक सम मैं समझा दूंगा कैसे कर किया जाता है। सो यू हैव टू जस्ट write it properly in proper format and you have to do the calculation correctly. उतना तक करोगे बस हो जाएगा, बिकॉज लॉजिक क्या है, प्रोसीड कैसे करना मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। बट खुद से करना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन सॉल्व, ओके, अदरवाइज यू कैन नॉट, एग्जाम में जाके लिख नहीं पाओगे, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, सेम क्वेश्चन है, जेनेरिक टाइप का क्वेश्चन है। मैच बॉक्स मेजर्स 4 सेंटीमीटर। मैच बॉक्स का ऑब्वियसली हम लोग रियल वर्ल्ड में जो मैच बॉक्स यूज करते हैं उसका वो इसका शेप कैसा होता है, इट इज इन द शेप ऑफ ए क्यूबॉइड, नॉट ए क्यूब। क्यूब तो नहीं होता है ना, क्यूबॉइड ही होता है, फ्लैट वाला रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है ना। ये सुनो, माचिस का डिब्बा कैसा टाइप का होता है, माचिस का डिब्बी, हाँ सर। it's a rectangular box, ठीक है। the faces of the matchbox are rectangular in shape, so that means it is a cuboid and not a cube. so उसका क्या दिया हुआ है, उसका मेजरमेंट्स दिया हुआ है, मेजरमेंट्स ऐसे भी दिया रहता है। so ऐसा अगर दिया रहेगा, what you will do, you will take this as L, the middlemost value as B and this as H, तो इस ऑर्डर में लेगा, ठीक है, लेना पड़ेगा। सो L ग्रेटर देन B ग्रेटर देन H, सो इस ऑर्डर में रहेगा। इक्वल टू भी हो सकता है, बट इक्वल टू होने से तुम्हारा सब इक्वल हो जाएगा तो क्यूब हो जाएगा। सो दिस इज द पैटर्न, ओके। L ग्रेटर देन इक्वल टू B, B ग्रेटर देन इक्वल टू H, तो इस फॉर्मेट में लेना, ठीक है। समझ में आया? तो बिकॉज मैक्सिमम टाइम्स क्या रहता है, डायमेंशन इस फॉर्मेट में दिया रहता है, दिस बाय दिस बाय दिस, मतलब L इंटू बी इंटू एच फॉर्मेट में रहता है, ठीक है। सो एक मैच बॉक्स का इतना मेजरमेंट है, सो ऑब्वियसली उसका वॉल्यूम कितना होगा, L इंटू बी इंटू एच होगा, है कि नहीं। व्हाट विल द वॉल्यूम ऑफ अ पैकेट कंटेनिंग 12 सच बॉक्सेस। ऑब्वियसली देखो, पैकेट क्या होगा, पैकेट भी तो खुद ही एक क्यूबॉइड होगा। सो उस बड़ा क्यूबॉइड में कितना बॉक्सेस है, 12 मैच बॉक्सेस है, तो उस पैकेट का जो वॉल्यूम होगा दैट विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द 12 बॉक्सेस। तो इसका आंसर कितना होगा, इसका इस क्वेश्चन का आंसर होगा 12 इंटू L टू बी टू H क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूब, यही होगा ना। वॉल्यूम ऑफ द पैकेट विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ 12 मैच बॉक्सेस, ठीक है।
हाँ समझ में आया सबको? काव्य नवोदय समझ में आया? हाँ सर। ओके, नवोदय समझ में आया? यस सर। ओके, ठीक है। सो let us see the next sum. A cuboidal water tank is 6 meter long, obviously length दिया हुआ है, 5 meters wide and 4.5 meters deep. ठीक है। How many liters of water can it hold? Obviously उसको क्या निकालना दिया? Capacity निकालना दिया। Obviously capacity will be equal to volume when it is completely filled, है कि नहीं? So length दिया हुआ है, this is breadth, this is what? This is height. Deep मतलब height, ठीक है। So कितना पानी होल्ड कर पाएगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू फाइंड द वॉल्यूम, ठीक है। सो क्या करोगे? यू विल फर्स्ट फाइंड द वॉल्यूम, दैट इज 6 into 5 into 4.5, क्या मिलेगा? यू विल गेट मीटर क्यूब, ठीक है। मीटर क्यूब में आंसर निकलेगा। उसे मीटर क्यूब को तुम्हें क्या करना है? लीटर्स में कन्वर्ट करना है। कैसे करोगे लीटर्स में? यहाँ पे कन्वर्शन यूनिट दिया रहेगा, अगर एग्जाम में दिया भी नहीं है यू हैव टू रिमेंबर इट, ठीक है। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000, मतलब ये फॉर्मूला है, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर, ठीक है। दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्मूला यू कैन सी। सो दिस इज द फॉर्मूला, इसी को यूज करके हम लोग ये वाला यूज कर सकते हैं, ठीक है, या फिर डायरेक्टली इसको याद रख सकते हो। सो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स। तो इसी वॉल्यूम को, दिस इज द वॉल्यूम, तो इस वॉल्यूम को क्या करोगे? 6 into 5 into 4.5 मीटर क्यूब में है ना, 1 मीटर क्यूब को हम लोग 1000 लीटर्स में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब 1000 लीटर्स। फाइंड दिस टोटल आंसर, इस पूरे को कैलकुलेशन को करो, यू विल गेट व्हाट? यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। होपफुली कर पाओगे अभी। इज इट क्लियर एवरीवन? हाँ हाँ सर। नवोदीप कर पाओगे? हाँ सर। Okay. Number 3. A cuboidal vessel is 10 meters long and 8 meters wide. ठीक है, मतलब लेंथ दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, ब्रेथ दिया हुआ है, because wide is nothing but the breadth. How high must it be to hold 380 cubic meters of liquid? तो तुमको वॉल्यूम भी दिया हुआ है। वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम इज 380। क्या सुनो, 380 क्यूबिक मीटर्स का पानी होल्ड करने के लिए, दैट मीन्स 380 क्यूबिक मीटर्स मतलब मीटर क्यूब ही उसका क्या होगा? तो L here is 10 meters, B is 8 meters, volume is 380 मीटर क्यूब। कर निकाल पाओगे? H निकाल पाओगे? H का फॉर्मूला क्या होगा? V डिवाइडेड बाय L इंटू B, होगा ना? यही तो होगा। हाँ समझ में आया सबको? मतलब हम लोग के पास 4 क्वांटिटीज है, हाँ सर। L, B, H एंड V। चारों में से अगर 3 दिया हुआ है, थर्ड वाला इजीली निकाल पाओगे, फोर्थ वाला इजीली निकाल पाओगे, ठीक है। नवदीप कर पाओगे? यस सर। ओके। नंबर 4, नंबर 4 क्या है? फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ क्यूबॉइडल पिट। पिट का मतलब गड्ढा, ठीक है। सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ क्यूबॉइडल पिट, 8 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर ब्रॉड, 3 मीटर डीप, ठीक है। L, B, H एट द रेट ऑफ 30 पर मीटर क्यूब। सो क्या करोगे? कॉस्ट ऑफ डिगिंग बोला है, जो अमाउंट का वैल्यू दिया हुआ वो क्या है? दैट इज पर मीटर क्यूब। So obviously मीटर क्यूब किसका यूनिट होता है? वॉल्यूम का। So first you will find the volume as L into B into H.
वो हो जाएगा इतना मीटर क्यूब, ठीक है, L इंटू बी इंटू एच मीटर क्यूब हो जाएगा। कितना पैसा लगेगा उसको कैसे निकालोगे, जस्ट मल्टीप्लाइड बाय ₹30 है कि नहीं। तो 1 मीटर क्यूब का अगर तुम्हारा 30 रुपीज होता है तो L इंटू बी इंटू एच मीटर क्यूब का कितना होगा, L इंटू बी इंटू एच इंटू 30, ठीक है। दिस इज द वैल्यू दैट यू विल गेट। समझ में आया? हाँ। यू कैन सॉल्व इट बाय यूनिटरी मेथड, सिंपल है एकदम। Okay. So the capacity of a cuboidal tank is 50,000 liters. ठीक है, 50,000 liters of water. Find the breadth of the tank if its length and depth are respectively 2.5 meters and 10 meters. ठीक है। Now first thing to notice in this question is यहाँ पे liters में दिया हुआ है, कैपेसिटी लीटर्स में दिया हुआ है और बाकी दो यूनिट्स जो है मीटर में है। सो ऑब्वियसली ये चीज मुझे चाहिए, ये चाहिए ना। क्वेश्चन नंबर 2 में जो वैल्यू दिया था 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर्स, एग्जाम में अगर ये नंबर 5 क्वेश्चन आ गया ये नहीं दिया रहेगा, है कि नहीं। सो हैव टू रिमेंबर, सो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स, ठीक है। तो उसी चीज को हम लोग यहाँ पे भी यूज करेंगे। सो क्या करेंगे यहाँ पे, दिस इज द लेंथ एंड डेप्थ। लेंथ एंड डेप्थ मतलब एल और एच दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या है, एल का वैल्यू है 2.5 मीटर्स, एच का वैल्यू है 10 meters, and what is given, what else is given, this is the capacity. Capacity is nothing but the volume. Volume is given in liters, 50,000 liters. 50,000 liters मतलब कितना होगा, 50,000 तो 1000 को ले लो तो कितना होगा 50 मीटर क्यूब, yes or no। तो volume is 50 meter cube. You have to find the value of breadth, find the breadth of the tank. You can easily find, लास्ट सम जैसे किया था, नंबर 3 जैसे किया था वैसे ही करना है, जैसे एच निकाला था हम लोगों ने। बी का वैल्यू भी क्या होगा, बी का वैल्यू हो जाएगा वॉल्यूम डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर में वॉल्यूम, डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, लेंथ इनटू हाइट, ठीक है। कर पाओगे, कर पाओगे कि नहीं हाँ। बोलो। ये 50 मीटर क्यूब कैसा है, समझ में आया काव्यिक नवदीप, इज इट अंडरस्टूड। 50 मीटर क्यूब कैसा आया, 50,000 लीटर्स को हम लोगों ने मीटर क्यूब में कन्वर्ट किया यूजिंग दिस फॉर्मूला, ठीक है। हाँ सर। हाँ सर। ओके, सो होपफुली यू विल बी एबल टू डू इट, बहुत इजी सा सम है। नंबर 6, a village having a population of 4,000 requires 150 liters of water per head per day, ठीक है। हर एक आदमी को, मतलब हर एक इंसान को कितना चाहिए, 4,000 लीटर्स ऑफ 150 लीटर्स ऑफ पानी चाहिए हर दिन। दैट मीन्स व्हाट इज द टोटल कंजम्पशन, टोटल कंजम्पशन इज टोटल वाटर रिक्वायर्ड पर डे पर हेड, पर पर्सन बोल सकते हो। पर पर्सन कितना होगा, 4,000 इंटू 150 लीटर्स। सो इसको क्या करोगे, इसको किस में कन्वर्ट करना है, 4,000 है ऑलरेडी, दैट मीन्स यू कैन डायरेक्टली राइट 4 इंटू 150, 4 इंटू 150 वाट, मीटर क्यूब, ठीक है। निकल गया मीटर क्यूब। तो दिस इज द टोटल वाटर रिक्वायर्ड पर डे पर पर्सन, 4 इंटू 150 मीटर क्यूब, बिकॉज 4,000 था, मैंने वहां से 1000 ले लिया, 1000 को मीटर क्यूब से रिप्लेस कर दिया। सो दिस इज हाउ मच, 4 इंटू 150 मीटर क्यूब। इतना पानी हर एक पर्सन को चाहिए हर दिन। सो एक टैंक में इतना पानी रहता है, ठीक है। एक टैंक है, ओवरहेड टैंक है सपोज, वहां से सब लोग पानी लेते हैं। सो वो म्यूनिसिपैलिटी ने भर के दे दिया। सो इट विल लास्ट फॉर अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ डेज। तो कितना दिन चलेगा, मतलब अगर इतना डेली वहां से पानी निकाला जाएगा। सो नाउ वी आर हैविंग टू सिनेरियोस, यहाँ पे टोटल वॉल्यूम ऑफ द टैंक मिलेगा मुझे, ठीक है। टोटल वॉल्यूम ऑफ द टैंक
टैंक में कितना पानी हो सकता है वो क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ टैंक क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ टैंक होगा तुम्हारा 20 इंटू 15 इंटू 6 मीटर क्यूब। हर दिन कितना पानी चाहिए? 4 इंटू 150 मीटर क्यूब। सो कितना दिन चलेगा उसको निकालने के लिए क्या करेंगे? वी हैव टू डिवाइड, सपोज दिस इज V एंड दिस इज P। सपोज हर एक इंसान को हर दिन का जो वॉल्यूम चाहिए, जितना पानी चाहिए, दैट इज नॉट पर्सन, सॉरी यहाँ पे पर पर्सन नहीं होगा, टोटल रिक्वायरमेंट। ठीक है, टोटल वाटर रिक्वायर्ड पर डे। हर दिन कितना पानी चाहिए, तो इतना पानी चाहिए होगा। ठीक है, पर पर्सन तो नहीं है बिकॉज 4000 हम लोगों ने काउंट कर लिया है ऑलरेडी। सो दिस इज द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड पर डे। सो सपोज आई राइट दिस एज D, कैपिटल D लिखते हैं। ठीक है, सो व्हाट विल बी द आंसर? द आंसर विल बी, इसका आंसर होगा कैपिटल V बाय कैपिटल D। तो कैपिटल V इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ द टैंक। टैंक का जो टोटल वॉल्यूम है उसको डिवाइड करोगे, पर डे का रिक्वायरमेंट से डिवाइड करोगे, यू विल गेट द नंबर ऑफ डेज, कितना दिन वो चलेगा। ठीक है, समझ में आया? कर पाओगे? इज दिस क्वेश्चन क्लियर? Yes. काव्यिक, नवदीप, समझ में आया क्वेश्चन की टफ है, करके देना पड़ेगा? बोलो। काव्यिक, समझ में आया? Yes, sir. हाँ सर। ओके, सो ऐसा ट्राई करना, अगर कहीं पे अटक जाते हो तो मुझे पूछना। ठीक है, सो इट्स अ वेरी सिंपल काइंड ऑफ सम। तो टोटल टैंक का जितना टैंक में जितना पानी होगा वो मीटर क्यूब में हम लोग निकाल लेंगे बाय फाइंडिंग द टोटल वॉल्यूम ऑफ द टैंक, एंड हर एक इंसान का कितना पानी का रिक्वायरमेंट है, तो वो हम लोग टोटल एक दिन का रिक्वायरमेंट ओवरऑल निकालेंगे। तो एक पर्सन का 150 लीटर, 4000 आदमी का कितना होगा? 4000 इंटू 150 लीटर, सो दैट विल गिव अस द वैल्यू इन लीटर्स। तो उसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे, उसको डिनोमिनेटर में रखेंगे, न्यूमरेटर में वॉल्यूम ऑफ टैंक रखेंगे, डिवाइड करेंगे, विल गेट द टोटल वैल्यू। ठीक है, सो दैट वाज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 7 says a godown measures इतना, find the maximum number of wooden crates each measuring इतना। तो दिस क्वेश्चन इज सिमिलर टू विच क्वेश्चन? एग्जाम्पल नंबर 11, सेम है। ठीक है, वहां पे जैसे वॉल और ब्रिक्स का रिलेशनशिप था, यहाँ पे क्या है? गोडाउन और वुडन क्रेट्स का रिलेशनशिप है। ठीक है, तो गोडाउन इज द बिगर क्यूबॉइड। ठीक है, गोडाउन इज द बिगर क्यूबॉइड एंड ईच ऑफ द वुडन क्रेट्स आर द स्मॉलर क्यूबॉइड। तो तुम लोग क्या करोगे? यू कैन इजीली डू दिस सम बाय फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ द गोडाउन। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ गोडाउन एंड दिस इज द वॉल्यूम ऑफ क्रेट। ठीक है, सो इसका आंसर क्या होगा? हाउ मेनी क्रेट्स कैन बी स्टोर्ड, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स दैट कैन बी स्टोर्ड। कैसे निकालोगे? यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ गोडाउन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ गोडाउन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ व्हाट? क्रेट। ठीक है, सो इसको अगर करोगे यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, कर पाओगे? समझ में आया सम? हाँ। बट यहाँ पे एक चीज हाँ मैं सर। बता दूं, यहाँ पे यू मे गेट वैल्यूज। सपोज यहाँ पे तुमको एक आंसर मिला विच इज इन डेसिमल। ठीक है, अगर डेसिमल में आंसर मिला, सो यू माइट गेट ए आंसर लाइक 57.5 या 57.6, है कि नहीं? तो अगर ऐसा मिला तब कितना निकालोगे? सपोज यू गेट ए वैल्यू, सपोज यू गेट नंबर 7 का आंसर निकला 1, मतलब इसको डिवाइड करने के बाद यू गेट द वैल्यू एज सपोज 575.3।
अभी मुझे बताओ, यहाँ पे एक टर्म दिया हुआ है, दैट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉक्सेस, ठीक है। अभी देखो ये 0.3 इज ग्रेटर है कि नहीं, 0.3 किसी दूसरे बॉक्स का टुकड़ा एक होगा, पार्ट एक होगा, सो उसको तो तुम फिट नहीं कर पाओगे, यू हैव टू फिट कंप्लीट बॉक्सेस। तो ऑब्वियसली क्या होगा, हम लोगों को ये जो डेसिमल वाला पार्ट है उसको ट्रिम ऑफ कर देना है इस टाइप के सम में। सो इफ यू गेट द वैल्यू एज 557.575.3, आंसर में क्या लिखोगे, द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स दैट कैन बी स्टोर्ड इन द गोडाउन इज 575 ओनली। 576 मत लिख देना। अगर यहाँ पे 0.7 भी है तब भी नेक्स्ट इंटीजर में नॉर्मल राउंड ऑफ नहीं करोगे। समझ में आ रहा है ना? बिकॉज व्हाट, दिस डेसिमल इंडिकेट्स दैट कंप्लीटली 575 बॉक्सेस स्टोर होगा, और उसके अलावा एक दूसरे बॉक्स का, एक कंप्लीट बॉक्स का 0.7 पोर्शन, 70% एक्स्ट्रा हम लोग स्टोर कर पाने का जगह है उसमें। बट हम लोग तो कंप्लीट बॉक्सेस स्टोर करेंगे, कंप्लीट क्रेट स्टोर करेंगे, पार्शियल तो नहीं स्टोर कर सकते ना। सो 575 विल बी द मैक्सिमम। समझ में आया? इसलिए मैक्सिमम वर्ड पे ध्यान देना, इस मैक्सिमम वर्ड हैज सम मीनिंग। समझ में आया? इज इट क्लियर? Yes. अदर्स क्लियर हुआ? Yes, sir. तो 975.7 Yes, sir. में मैक्सिमम जो बॉक्सेस स्टोर कर सकते हैं, दोज आर द कंप्लीट बॉक्सेस, एंड कंप्लीट बॉक्सेस आर गिवन बाय द वैल्यू बिफोर द डेसिमल पॉइंट। ठीक है, तो ये पार्ट स्किप हो जाएगा। सो मेक श्योर दैट यू राइट इट प्रॉपर्ली। ओके, नाउ लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 8। ए सॉलिड क्यूब ऑफ साइड, क्यूब के बारे में, दिस इज अ क्यूब, सो सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर इज कट इनटू 8 क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम। ठीक है, मतलब एक क्यूब को 8 क्यूब में डिवाइड किया गया, छोटा छोटा क्यूब में। ठीक है, जैसे होता है ना, दुकान में जाते हैं, पनीर होता है, इतना बड़ा पनीर का क्यूब होता है, उसको छोटा छोटा टुकड़ा में काट के देते हैं, है कि नहीं? तो सपोज बिगर सॉलिड क्यूब इज कट इनटू 8 स्मॉलर क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम। तो हर एक छोटा छोटा क्यूब का जो वॉल्यूम है वो सबका सेम है। ठीक है, व्हाट विल बी द साइड ऑफ द न्यू क्यूब, ऑल्सो फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ये मैं करा के देता हूँ। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बट ये ज्यादातर एग्जाम में 3 मार्क या फिर 2 मार्क का देता है। क्यों 3 मार्क 2 मार्क का देता है? बिकॉज इसमें तुम्हारा इतना कैलकुलेशंस नहीं होता। ठीक है, सो लेट मी डू दिस सम। सो यहाँ पे क्या दिया है, सॉलिड क्यूब ऑफ 12 सेंटीमीटर इज कट इनटू 8 क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हियर हियर एज ऑफ द बिगर क्यूब, सपोज वी राइट इट एट कैपिटल एस लिखते हैं। ठीक है, कैपिटल एस का वैल्यू कितना है, 12 सेंटीमीटर। सो देयरफॉर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द बिगर क्यूब कितना होगा, विल बी इक्वल टू एस क्यूब। ठीक है, सो एस क्यूब अगर होगा दैट इज 12 इंटू 12 इंटू 12, what 12 into 12 into 12 सेंटीमीटर क्यूब हुआ। नाउ द बिगर क्यूब is cut into 8 cubes of equal volume। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, let the edge of each small cube be s सेंटीमीटर। ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ ईच
स्मॉल क्यूब कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ ईच स्मॉल क्यूब विल बी इक्वल टू, सपोज इसको मैं एक नाम दे देता हूँ, यहाँ पे मैं V1 दे देता हूँ, दिस इज V2, ठीक है। सो दैट विल बी इक्वल टू S स्मॉल s क्यूब, है कि नहीं? तो एक क्यूब का अगर तुम्हारा एक स्मॉल क्यूब का अगर S क्यूब है, सो वॉल्यूम ऑफ 8 स्मॉल क्यूब्स कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ 8 स्मॉल क्यूब्स विल बी इक्वल टू 8 S क्यूब, यस और नो? 8 S क्यूब होगा, यहाँ पे सेंटीमीटर काट देता हूँ, हाँ। सो 8 S क्यूब होगा। नाउ टेल मी द बिगर क्यूब इज कट इनटू 8 क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम, so what we can write, therefore what we can write, क्या लिखेंगे यहाँ पे? therefore volume of 8 small cubes is equal to volume of the bigger cube, यही तो होगा ना? so डायरेक्टली लिखो यहाँ पे 8 S क्यूब इज इक्वल टू कितना था यहाँ पे? दैट इज एक्चुअली नहीं चाहिए वाला, हाँ। So what we have, 8 S cube small s cube is equal to volume of the bigger cube is 12 into 12 into 12, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। सो S क्यूब का वैल्यू कितना होगा? 12 क्यूब सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 8, है कि नहीं? नाउ कैन वी राइट 8 एस? तो इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूँ? कैन आई राइट दिस एस S क्यूब इज इक्वल टू 12 क्यूब सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 2 क्यूब लिख सकता हूँ? कैन आई राइट दैट? तो मैंने क्यों कर लिया? सो दैट आई कैन कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं अभी? 12 सेंटीमीटर बाय 2 होल क्यूब लिख सकता हूँ कि नहीं? तो दोनों साइड से मैं क्यूब को कैंसिल कर दे सकता हूँ। सो आई कैन नाउ राइट S इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर बाय 2। तो ऑब्वियसली 12 सेंटीमीटर बाय 2 क्या होगा? 6 सेंटीमीटर हो गया आंसर। समझ में आया? इज इट क्लियर? कैलकुलेशन समझ में आया? हाँ। नवदीप काव्य समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। ओके, सो दिस इज व्हाट द स्मॉलेस्ट। तो ये स्मॉलेस्ट क्या है? स्मॉलेस्ट इज द एज, लेंथ ऑफ द एज ऑफ ईच क्यूब, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन की में क्या पूछा है? तो ये वाला तो मिल गया, व्हाट विल बी द साइड ऑफ ईच ऑफ द न्यू क्यूब। तो साइड ऑफ द न्यू क्यूब विल बी, ईच न्यू क्यूब इज 6 सेंटीमीटर। अभी क्या पूछा है? अभी पूछा है फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया। व्हाट डू यू मीन बाय सरफेस एरिया? यू हैव टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। नाउ आई कैन राइट TSA ऑफ द बिगर क्यूब कितना होगा? A1। सो A1 विल बी कितना होगा? छोटे वाला का लेंथ कितना था? 12 था, है कि नहीं? 12। फॉर्मूला क्या था TSA का? क्या था TSA का फॉर्मूला? 6 इंटू 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, है कि नहीं? 6 इंटू साइड था ना? TSA याद है? 6a स्क्वायर था ना? हाँ 6a स्क्वायर, यस वही। ओ सॉरी, हाँ यहाँ पे, हाँ 6a स्क्वायर।
सो देयर आर टोटल ऑफ 6 फेसेस, तो हर एक फेस का कितना होगा, तो 6 इंटू एस स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, सो एस स्क्वायर का वैल्यू क्या था, 6 इंटू 12 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, सॉल्व मत करना, यहीं तक रहने दो. नेक्स्ट क्या लिखेंगे, TSA ऑफ व्हाट, TSA ऑफ ईच स्मॉल क्यूब, that is A2. So that will be equal to 6 into small s square. ये कैपिटल S है, ये स्मॉल s है. ठीक है, so that will be equal to 6 into 6 square centimeter square. So therefore required ratio of their surface areas कितना होगा, will be equal to what, will be equal to A1 by A2. So what is A1 by A2? A1 by A2 is nothing but 6 into 12 square centimeter square divided by 6 into 6 square centimeter square. कैंसिल हो गया, 6 कैंसिल हो गया. So what we now have, 12 into 12 divided by 6 into 6, 2, that will be 4. ठीक है, 4 क्या होगा, 4:1 है कि नहीं, 4/1 होगा ना. समझ में आया, हाँ. कर पाओगे नवोदीप, कब भी कर पाओगे. हाँ सर. Yes, sir. ये एग्जाम में बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आता है एग्जाम में. ठीक है, बिकॉज इसमें कैलकुलेशन उतना टफ नहीं है. सो इट मे कम फॉर 3 मार्क्स. ओके, 3 मार्क का दे सकते हैं एग्जाम में. ठीक है, सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज. कितना था, 13.5 है कि नहीं. ओके, सो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन तो देखो वो क्या है. हाँ, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वन. ये भी मैं करा के दूंगा. दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. लेट अस सी हाउ टू डू दिस. ऐसा रखा सम एग्जाम में देगा. सो लेट अस सी हाउ इट इज डन. हाँ, सो लुक एट दिस क्वेश्चन. यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए रिवर 3 मीटर डीप and 40 meters wide is flowing at the rate of 2 kilometer per hour. ठीक है, how much water will fall into the sea in a minute. ठीक है, तो the main concept of doing such sums, तो ऐसा टाइप का सम अगर मिलेगा तुमको, you have to find the cuboid that is formed per minute. ठीक है, in a minute बोला है ना, तो रिवर का पानी किस तरीके से फ्लो करेगा. रिवर इज ए क्यूबॉइड है कि नहीं. रिवर का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके का है, इट इज ए क्यूबॉइड है कि नहीं. सो ए रिवर फ्लोज लाइक दिस. सपोज दिस इज ए रिवर. ओके, एक रिवर ऐसे फ्लो कर रहा है. ठीक है, तो रिवर अगर ऐसे फ्लो करेगा, इट विल इवेंचुअली, तो ऑब्वियसली द रिवर इज नॉट स्टार्टिंग हियर, तो इट इज समवट लाइक दिस. वो एक बहुत दूर से आ रहा है, इट इज गेटिंग एक्सटेंडेड, और वो क्या हो रहा है, वो सी के साथ, सपोज दिस इज द सी. ठीक है, सी के साथ वो ज्वाइन हो जा रहा है. ठीक है, समझ में आ रहा है. सपोज दिस इज द सी, सी के साथ ज्वाइन हो जा रहा है. इसका मतलब हर एक मिनट में ए सर्टेन वॉल्यूम ऑफ वाटर इज फ्लोइंग इनटू द सी. ठीक है, तो ऑब्वियसली उसका एक बेस भी होगा, दैट रिवर विल हैव सम डेप्थ होगा ना, रिवर का डेप्थ होगा. सो सपोज रिवर का इतना सा पानी, सपोज दिस इज द रिवर, सपोज दिस इज द रिवर्स वॉल्यूम.
ओके, तो ये हो जाएगा उसका हाइट h, ठीक है, दैट मीन्स डेप्थ, ये जो 3 मीटर्स है दिस इज 3 मीटर्स, ओके, इसका हाइट कितना है 3 मीटर्स। नाउ टेल मी वाइट कितना है, वाइट का वैल्यू मतलब क्या होता है, वाइट का मतलब ये वाला होता है, दिस इज द वाइट विड्थ दैट इज द ब्रेथ, तो ब्रेथ कितना है, कितना चौड़ा है, दैट इज 40 मीटर्स, है कि नहीं। नाउ टेल मी, यहाँ पे एक चीज मिसिंग है दैट इज लेंथ। अभी लेंथ अगर मिल गया मुझे एक क्यूबॉट मिलेगा, है कि नहीं, तो बट लेंथ इज इनडेफिनेट बिकॉज रिवर का लेंथ क्या होता है, रिवर का लेंथ बहुत लंबा होता है कि नहीं। सो उस लेंथ को निकालने के लिए वी विल यूज दिस इंफॉर्मेशन। यहाँ पे क्या पूछा गया, 2 किलोमीटर पर आवर के रेट में फ्लो कर रहा है, दैट मीन्स सपोज वहां पे एक 2 किलोमीटर वाला लेंथ है, सपोज देयर इज ए क्यूबॉइड, एक पर्टिकुलर क्यूबॉइड का सेक्शन है, सपोज इतना सा एक क्यूबॉइड का सेक्शन है, ये वाला सेक्शन, ठीक है, इस वाले सेक्शन में जितना पानी है, ये क्यूबॉइड होगा ना, दिस विल बी ए क्यूबॉइड, है कि नहीं। तो इस वाले क्यूबॉइड का जो सेक्शन है यहाँ पे क्या होगा, इसको मैं दूसरे इंक से ड्रॉ करता हूँ, इट विल बिकम मोर क्लियर। ये क्वेश्चन को अच्छा से समझना, हाँ, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो सपोज वी हैव ए volume, we have a cuboid here, cubical portion of the water, इतना सा पोर्शन, सपोज दिस इज 2 किलोमीटर, ठीक है, ऑब्वियसली इतना छोटा तो 2 किलोमीटर नहीं होगा, बट जस्ट फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो क्यूबॉइडल रीजन है यहाँ पे क्या रहेगा, पानी रहेगा ना, तो मैं पानी इसको अगर कैलकुलेट करूंगा ऑब्वियसली इसका हाइट कितना होगा, सेम हाइट विल बी 3 मीटर्स, है कि नहीं, बिकॉज दिस इज डेप्थ उतना है, और ब्रेथ कितना होगा, दिस बी विल बी 40 मीटर्स, है कि नहीं। सो ये जो क्यूबॉइड का वॉल्यूम है, इतना पानी शिफ्ट हो रहा है, शिफ्ट होके मूव कर रहा है, हर एक घंटे में इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर मूव कर रहा है along the entire river, समझ में आ रहा है ना। सो 2 किलोमीटर में इतना पानी बह रहा है, इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर विल फ्लो, मुझे कितना निकालना है, वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉलिंग इनटू द सी, मतलब ऐसा क्यूबॉइडल पोर्शन का शेप का जो पानी गिर रहा है सी में, दिस इज द सी। तो इसमें जो जितना एक क्यूबॉइड जा रहा है ना, एक क्यूबॉइडल रीजन का जो पानी जा रहा है, सो फॉर दैट वी विल हैव टू फाइंड द लेंथ और द रेट, ठीक है। एक घंटे में अगर 2 किलोमीटर है, इफ इन 1 आवर यू हैव 2 किलोमीटर ऑफ लेंथ, और वो क्यूबॉइड शिफ्ट कर रहे हैं रिवर में, दैट क्यूबॉइड फुल ऑफ वाटर इज शिफ्टिंग पर आवर, एक घंटा में कितना है, एक घंटा में 2 किलोमीटर जा रहा है, दैट मीन्स 60 मिनट्स में जा रहा है कि नहीं, 60 मिनट्स में 2 किलोमीटर, दैट मीन्स 1 मिनट में कितना जाएगा, माने कितना लेंथ होगा क्यूबॉइड का, 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर बाय 60, है कि नहीं, यही होगा ना। और यहाँ पे 2 किलोमीटर अगर है तो बट फोकस मेनली ऑन द वैल्यू, यूनिट में मत जाओ। सो 1 मिनट में कितना होगा, 1 मिनट में इतना होगा। सो दिस इज द अमाउंट, दिस विल बी द लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड, ठीक है। ये जो मुझे एल का वैल्यू पता नहीं है, उस क्यूबॉइडल रीजन का मुझे क्या चाहिए, मतलब इतना, ये दिस क्यूबॉइड फुल ऑफ वाटर, दिस क्यूबॉइडल रीजन ऑफ वाटर विल फ्लो इनटू द सी पर मिनट। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बिकॉज उस क्यूबॉइड का ब्रेथ और हाइट सेम रहेगा रिवर की तरह, बट लेंथ डिफर करेगा, ठीक है। किस रेट पे डिफर करेगा, इस रेट पे डिफर करेगा। 1 घंटा में 2 किलोमीटर लेंथ ऑफ वाटर फ्लो करता है, तो 1 मिनट में कितना करता है, 1 मिनट में 2 किलोमीटर बाई 60, दैट इज 2000 मीटर्स
बाई 60, इतना पानी, यही होगा तुम्हारा लेंथ, ठीक है। दिस विल बी द लेंथ। समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर? समझ में आया? हाँ बाकियों को काव्यिक नवोदित थोड़ा सा आइडिया आया? जब मैं सम करूंगा तब समझ में आएगा। सो दिस विल बी हाँ सर 2000 मीटर्स बाई। हाँ सर। तो यही लेंथ लेके इस क्यूबॉइडल रीजन में जितना पानी होगा वो ब्लॉक ऑफ वाटर विल मूव इनटू द सी पर मिनट। उतना वॉल्यूम ऑफ वाटर विल मूव इनटू द सी पर मिनट, ठीक है। समझ में आया? सो नाउ लेट अस डू द सम। सम को अच्छे से करते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन हियर depth of river comma h will be equal to how much? 3 meters है कि नहीं? Width of river b is equal to 40 meters. So now what we have to find the, so यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? Now water flows so volume the water, तो कितना फ्लो रेट में फ्लो करता है? वाटर फ्लोज एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। नाउ वाटर फ्लोज एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। So therefore what we can write that the length, ठीक है, देखो पर आवर का है ना, तो लेट अस फाइंड द रेट इन टर्म्स ऑफ मीटर, मीटर पर मिनट, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर मिनट, ठीक है। फिर इसको ऐसे अच्छा से लिखते हैं। सो रेट ऑफ वाटर फ्लो, rate of water flow will be equal to how much? 60 और 2 किलोमीटर पर आवर तो इसको लिखेंगे, कैसे करेंगे? यहाँ पे 2000 मीटर्स बाई 60 मिनट्स है कि नहीं? तो उसको अगर कैंसिल करोगे क्या मिलेगा? यू विल गेट 100 बाई 3, दैट इज 100 मीटर बाय 100 बाई 3, 100 बाई 3 मीटर पर मिनट। फिर इसको ऐसे ही रहना दो, 100 बाई 3 मीटर पर मिनट, ठीक है। दिस इज द रेट ऑफ वाटर फ्लो। सो यहां से क्या मिलेगा? देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वाटर flowing into the river, into the sea per minute कितना होगा? विल बी इक्वल टू, लेंथ ये वाला है कि नहीं? तो लेंथ क्या होगा? लेंथ के जगह में क्या लिखेंगे? 100 बाई 3 पर मिनट नहीं चाहिए, ठीक है। बिकॉज दिस इज द 100 बाई 3 मीटर पर मिनट था, ठीक है। दैट मीन्स दिस इज द वैल्यू मीटर पर मिनट, दैट मीन्स दिस मच अमाउंट ऑफ मीटर्स एक मिनट में फ्लो करता है। दिस द लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड, ठीक है। तो 100 बाई 3 मीटर इज द लेंथ इनटू क्या होगा? h इंटू बी। सो दैट इज क्या होगा यहाँ पे? 3 मीटर्स, 40 मीटर्स इंटू 3 मीटर्स, ठीक है। सबको समझ में आया? दिस इज द लेंथ। कैसे लेंथ कैलकुलेट किया? एक मिनट में कितना वाटर फ्लो करते हैं उसका लेंथ हम लोग ने लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड ले लिया, ठीक है। सो इफ यू नाउ सॉल्व इट, 3 3 कैंसिल हो गया,
So what you get? You get 4000 meter cube. So what is 4000 meter cube? पता है 4000 मीटर क्यूब क्या होता है? वो तो तुम्हारा लीटर्स में बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा. So let it remain 4000 मीटर क्यूब. ठीक है. तो यहाँ पे आंसर में क्या लिखेंगे? आंसर में लिखेंगे the amount of water flowing नहीं, that will fall into the sea in a minute is 4000 मीटर क्यूब. समझ में आया? सबको समझ में आया? Yes, sir. हाँ. डोंट डू दिस डायग्राम. एग्जाम में ये डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए बताया. ठीक है. सो दिस इज द अमाउंट ऑफ द, इस क्यूबर्ट के अंदर जितना भी पानी होगा उतना पानी समुद्र में जाएगा हर एक मिनट में. ठीक है. सो वेरी स्मॉल सम, बट यहाँ पे उसका सम का मेन जो कॉन्सेप्ट है, ये वैल्यू कैसे निकालोगे, इस वैल्यू को यहाँ पे बैठाना पड़ेगा. दिस इज द मेन पार्ट ऑफ द सम. So hopefully you have understood this exercise. Okay, so this was exercise 13.5. So now let us move to cylinder. Okay, समझ में आई exercise? exercise समझ में आया? हाँ. नवोदीप, कब्बिक, समझ में आया? हाँ sir. Yes, sir. Okay, so this is the exercise. So now let us move to volume of cylinder. तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या था? सेम था. सिलेंडर में क्या करते हैं? बेस होता है एक. बेस क्या होता है? बेस इज सर्कुलर बेस. तो सर्कुलर बेस में क्या होता है? सर्कुलर बेस का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, है कि नहीं? हम लोग ऐसा कितना तुम्हारा सर्कल स्टैक करते हैं? वी स्टैक इट टू द हाइट. ऐसे हाइट तक हम लोग क्या करते हैं? स्टैक करते हैं. दैट मीन्स वी आर एडिंग एरियाज पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर अप टू हाउ मच? फॉर h टाइम्स, है कि नहीं? So what we get? We get pi r square h cubic units as the volume. ठीक है, समझ में आ रहा है ना? बेस एरिया प्लस बेस एरिया प्लस बेस एरिया टिल h टाइम्स हम लोग बेस को ऐड करते, स्टैक करते जा रहे हैं. सो वी गेट पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू h. वाई? बिकॉज वी हैव एडेड पाई आर स्क्वायर h टाइम्स. ठीक है, समझ में आया? सबको समझ हाँ. में आया? Yes, sir. Kabik, understood? Yes sir. Okay. So now this is the formula, वही यूज करना पड़ेगा हमें. So now look at example 13. The pillars of a temple are cylindrically shaped. ठीक है, ये जो pillars हैं सिलेंडर की शेप में है. Now each pillar has a circular base of radius 20 cm. So r का वैल्यू दिया हुआ है, this is the value of r and height is 10 meters. तो height भी दिया हुआ है. ठीक है, सी एक 20 सेंटीमीटर में है, एक 10 मीटर्स में है. सो दे आर नॉट सेम, यूनिट सेम करना पड़ेगा. हाउ मेनी कॉन्क्रीट मिक्सचर? अभी बोलो कॉन्क्रीट मिक्सचर तो सरफेस पे नहीं लगता, इट इज नॉट पेंट. कॉन्क्रीट मिक्सचर क्या होता है? सीमेंट का जो मिक्सचर होता है जिससे वो पिलर बनता है. सो कॉन्क्रीट मिक्सचर इज नथिंग बट द
goes into the volume of the cylinder, yes or no? कंक्रीट मिक्सचर कहाँ पे जाएगा? सीमेंट का जो मिक्सचर होगा वो सिलेंडर को बनाएगा, मतलब इट इज इनसाइड द वॉल्यूम, इट मेक्स अप द वॉल्यूम ऑफ द cylinder. That means how much concrete mixture would be required. That means how much volume of concrete mixture will be required to build 14 such pillars. तो उस 14 pillars का जो कैपेसिटी होगा वही होगा तुम्हारा concrete mixture का वॉल्यूम. ठीक है, तो कैसे करोगे? पहले एक पिलर का वॉल्यूम निकालोगे. कैसे निकालोगे एक पिलर का वॉल्यूम? द वॉल्यूम ऑफ ईच पिलर विल बी, सिलिंड्रिकल पिलर विल बी पाई आर स्क्वायर एच. आर का वैल्यू 20 सेंटीमीटर है, हाइट इज 10 मीटर, 10 मीटर मतलब 1000 सेंटीमीटर. ठीक है, सो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला यू विल गेट द एंटायर वैल्यू, दैट इज this much into this ये जो कैलकुलेशन करोगे, ये कैलकुलेशन करने के बाद हो जाएगा. सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ वन पिलर. ठीक है, एक पिलर का वैल्यू है. दैट मीन्स इस एक पिलर में कितना कंक्रीट लगा है? दैट इज 8.8 बाई 7 मीटर क्यूब. ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब को उन लोगों ने मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दिया फिर से. ओके, सो यू कैन डू लाइक दैट ऑल्सो, बट आंसर सेंटीमीटर क्यूब में भी रख सकते हो, तुम्हारा इच्छा है. It is not necessary to convert it into meter cube as well. ठीक है, so एक का इतना, so 14 का कितना होगा? 14 into 8.8 by 7 कर दो, so you will get the entire volume, that is 17.6 meter cube. तो इतना वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट चाहिए 14 पिलर्स बनाने में. समझ में आया सम? Is this sum clear? Yes. बाकी लोगों को समझ में आया? हाँ हाँ सर. सर. Okay. So let us move to the next example. Next example क्या है? At a Ramzan Mela, stall keeper in one of the food stalls has a huge, large cylindrical vessel of base radius 15 centimeters filled up to a height of 32 centimeters with orange juice. ठीक है, एक बड़ा सा सोचो, एक बाल्टी टाइप या फिर ऐसा टाइप का स्टील का कंटेनर है या फिर प्लास्टिक का कंटेनर है, उसमें बहुत सारा ऑरेंज जूस है. ठीक है, उसी ऑरेंज जूस से वो क्या कर रहा है? हर एक ग्लास को फिल करके दे रहा है. हर एक ग्लास 10 रुपए में वो बेच रहा है. ठीक है, या फिर यहाँ पे बोल रहा है 15 रुपीज में बेच रहा है. ठीक है, तो छोटा छोटा ग्लासेस में बेच रहा है, तो ग्लासेस का भी शेप सिलेंडर की तरह ही है. सो इफ द कंटेनर इज कंप्लीटली फिल्ड, तो इस बड़ा वाले जो इसका जो वॉल्यूम होगा वही वॉल्यूम तो इसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा ना? यस और नो? द वॉल्यूम ऑफ juice in the bigger container will be transferred to each smaller. मतलब ग्लास के अंदर जो ये लिक्विड तो पूरा भर के नहीं देगा, थोड़ा सा जगह रहेगा, बट लिक्विड जितना पोर्शन है दैट विल बी एक, ये जो ब्लू कलर का पोर्शन दिख रहा है ना, लाइट ब्लू कलर का, दिस लाइट ब्लू कलर पोर्शन विल बी व्हाट? विल बी द ऑरेंज जूस इटसेल्फ, एंड दैट फॉर्म्स ए सिलेंडर. ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या निकालना है? इसका मतलब है इस बड़े वाले कंटेनर में जितना भी जूस है उतना जूस कितने ग्लासेस को फिल कर पाएगा वो पहले निकालो. ठीक है, कैसे निकालोगे? फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ बिग कंटेनर, बिगर कंटेनर. यस और नो? या फिर बिगर नहीं, यहाँ पे कंटेनर ही लिख सकते हो. वॉल्यूम ऑफ कंटेनर पहले निकालो यूजिंग द कंटेनर्स डायमेंशंस. कंटेनर में जितना जूस है उसका, जूस का जो सिलिंड्रिकल फॉर्म है इस पोर्शन का वॉल्यूम निकालो. ठीक है, सपोज दिस इज V1. सो ये निकालो. उसके बाद क्या निकालोगे? ग्लास में जो जूस रहता है उस रेड वाले पोर्शन का, उस और जूस वाले पोर्शन का जो सिलिंड्रिकल शेप है, वो सिलिंड्रिकल शेप का वॉल्यूम ऑफ, नॉट द कंटेनर बट द वॉल्यूम ऑफ जूस इन कंटेनर, वो पहले निकालो.
उसके बाद क्या निकालोगे, वॉल्यूम ऑफ जूस इन ईच ग्लास, हर एक ग्लास में कितना है, ठीक है, वो सेकंड निकालो। उसके बाद क्या करोगे, थर्ड करना क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ ग्लासेस, द नंबर ऑफ ग्लासेस दैट कैन बी फिल्ड। तो नंबर ऑफ ग्लासेस कैसे निकालोगे, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, जूस इन कंटेनर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ जूस इन ईच ग्लास, उसको यूज करके यू कैन फाइंड द नंबर ऑफ ग्लासेस दैट द स्टॉल कीपर कैन सेल। वो अगर निकल गया, लास्ट में क्या करोगे, नंबर ऑफ ग्लासेस को इंटू 15 कर देना, ठीक है, 15 इंटू रुपीज 15 इंटू टोटल मनी कितना होगा, रुपीज 15 इंटू, सपोज दिस इज एन, स्मॉल एन, तो रुपीज 15 इंटू एन। हो गया, समझ में, देयर आर 4 स्टेप्स ऑफ डूइंग दिस सम। समझ में आया सबको, समझ में आया, हाँ काबिक समझ में आया, नवोदीप? हाँ सर। नवोदीप समझ में आया? नवोदीप समझ में आया? नवोदीप सुनाई दे रहा है? छोड़ो। सो यहाँ पे भी सेम किया है। सो दिस इज कैपिटल आर। कैपिटल आर क्या है, कैपिटल आर इज, कैपिटल आर एंड एच आर दिस टू वैल्यूज, ओके। मतलब बड़ा वाला जो कंटेनर है उसमें जो जूस है, द वॉल्यूम ऑफ जूस इन द वेसल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल वेसल, दैट इज पाई कैपिटल आर स्क्वायर इनटू कैपिटल एच। सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द जूस इन द वेसल। वॉल्यूम ऑफ जूस दैट ईच क्लास कैन होल्ड, वो हो जाएगा पाई इंटू 3 इंटू 3 इंटू 8, ठीक है। सो पाई इंटू 3 इंटू 3 इंटू 8, 3 है 8 है, ओके। समझ में आया? सो पाई आर स्क्वायर एच, ये दोनों वैल्यूज मिल गया। नंबर ऑफ ग्लासेस निकालो उनके, उसके बाद नंबर ऑफ ग्लासेस निकाला गया। सो दिस इज V1, दिस इज V2, सो V1 बाई V2 किया, ठीक है, V1 बाई V2, ओके। तो V1 बाई V2 करने के बाद वी हैव गॉट 100। तो 100 ग्लासेस में जूस भर सकते हैं, जितना जूस कंटेनर में है। सो दैट विल बी इक्वल टू, तो टोटल अमाउंट कितना होगा, एक ग्लास बेच के अगर 15 रुपए अर्न कर सकता है, सो 100 ग्लास बेच के कितना, 100 ग्लास 100 ग्लासेस ऑफ जूस बेच के कितना कमाएगा, 15 इंटू 100, दैट इज 1500 रुपीज, ओके। समझ में आया? इज इट अंडरस्टूड? ये सम एग्जैक्टली इन द 4 स्टेप्स दैट वी हैव डिस्कस्ड, उसी तरीके से हम लोग इसको करेंगे। समझ में आया सबको? Yes, sir. हाँ सर। हाँ ओके, ठीक है। So now let us discuss a few sums from 13.6। आज कंप्लीट नहीं भी हो सकता है, नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट करा दूंगा, ज़्यादा है नहीं, हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में, हो जाएगा कंप्लीट, ओके। सो द सर्कमफरेंस ऑफ द बेस ऑफ a cylindrical vessel is 132। सो ये 132 क्या है, ये 132 का वैल्यू है, दिस इज इक्वल टू 2 पाई आर, है कि नहीं। सो 2 पाई आर से आर निकाल सकते हो इजीली, हो गया। हाइट का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 25, दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू h, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर इट कैन होल्ड, ठीक है। सो हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर इट कैन होल्ड अगर पूछेगा, लीटर का और सेंटीमीटर क्यूब का, ये तो दो वैल्यूज तुमको कन्वर्शन याद रखना पड़ेगा। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स एंड 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस टू वैल्यूज। एग्जाम में दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। अगर नहीं दिया देन यू हैव टू यूज, यू हैव टू रिमेंबर एंड लर्न इट।
ठीक है, समझ में आ रहा है ना? हाँ तो ये लर्न करके जाना, ठीक है। दो ही इंटर कन्वर्शन है, सो इफ यू रिमेंबर दिस देन यू कैन इजीली फाइंड द वैल्यू। ओके, सो हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर इट कैन होल्ड? ऑब्वियसली कितना वाटर होल्ड कर पाएगा? द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट इट कैन होल्ड इट विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द सिलिंड्रिकल वेसल। सो पहले क्या करोगे? पहले पाई आर स्क्वायर एच का वैल्यू निकालोगे, you will find that value in सेंटीमीटर क्यूब। उसको 1000 से उसका मतलब 1000 से डिवाइड कर देना, यू विल गेट द वैल्यू इन लीटर्स। ठीक है, कर पाओगे होपफुली। सो इसका आंसर होगा पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, यहाँ से आर निकल जाएगा इस वाले पोर्शन से, यहाँ से आर निकलेगा और यहाँ से एच निकलेगा। आंसर होगा पाई आर स्क्वायर एच इन लीटर्स। लीटर्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, होपफुली कर पाओगे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सम, इनर डायमीटर ऑफ ओके नाउ सी इनर डायमीटर का बात बोल रहा है। तो इनर डायमीटर ऑफ ए सिलिंड्रिकल वुडन पाइप है ना, इसलिए इनर डायमीटर बोल रहा है। The inner diameter of a cylindrical wooden pipe is 24 centimeter and its outer diameter is 28 centimeter. That means thickness कितना है? बीच का जो मटेरियल है उसका thickness कितना है? That is 4 centimeter. How can we find that? Outer radius minus inner radius. है कि नहीं? ऐसा होता है ना? It's a hollow cylinder. पढ़ाया था ना क्लास में? हाँ हाँ, so ये थिकनेस का वैल्यू कैसे निकालता है? दैट इज इक्वल टू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। तो ऑब्वियसली ये जो बड़ा वाला वैल्यू है, दिस लार्जर वैल्यू इज कैपिटल आर एंड दिस स्मॉलर वन इज स्मॉल आर। ठीक है, तो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर करोगे, यू विल गेट द थिकनेस। लेंथ ऑफ द पाइप दिया हुआ है, लेंथ ऑफ द पाइप मतलब क्या? एच, एच दिया हुआ है। सो दिस इज एच, दिस इज स्मॉल आर, दिस इज कैपिटल आर, है कि नहीं? Find the mass of the pipe. If 1 centimeter cube of wood has a mass of 0.6 ग्राम, तो पहले क्या करना पड़ेगा? कितना वुड है उसमें? You have to find the volume of wood in centimeter cube. ठीक है, so कैसे निकालोगे? Okay, let me do this sum. ये थोड़ा सा complicated हो सकता है तुम लोगों के लिए, तो let me do this sum. Okay, इससे पहले ये वाला एक्सरसाइज, कौन सा एक्सरसाइज है ये वाला? 13.5 था ना, है कि नहीं? This will be exercise 13.6. So it becomes clear if you can draw डायग्राम। ओके, डायग्राम अगर कभी ड्रॉ करो तो इट मेक्स द सम मच मोर क्लियर। ओके, सो दिस इज स्मॉल आर, दिस इज कैपिटल आर। तो इसका वैल्यू क्या है? 28 सेंटीमीटर, है कि नहीं? स्मॉल आर का वैल्यू कितना है? दिस डिस्टेंस इज 24 एंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ द पाइप? द लेंथ ऑफ द पाइप इज 35 सेंटीमीटर। ओके, सो वॉल्यूम ऑफ सोलो सिलेंडर मैंने पढ़ाया था, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? हियर inner radius
ऑफ द पाइप कितना होगा, स्मॉल r इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर. आउटर रेडियस of the pipe, comma, capital R is equal to 28 centimeter. Length of the pipe, comma, H is equal to 35 centimeter. ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, you have to find the volume of wood. ठीक है, so volume of wood used in the pipe. ऐसे use word मत लिखो, directly in the pipe. तो volume of wood in the pipe कितना होगा, that will be equal to volume of outer cylinder minus volume of inner cylinder. है कि नहीं, यही तो होगा. बिकॉज वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर जब निकालेंगे उसमें इनर सिलेंडर भी आ जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा, बट वो पोर्शन तो खाली है, वो खाली है इसलिए माइनस करना पड़ेगा. ठीक है, वो तो वुड से बना नहीं है, बीच वाला तो पोर्शन खाली है. सो यू टू सब्ट्रैक्ट द वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर. सो लेट हाउ विल यू कैलकुलेट दैट, दिस विल बी पाई कैपिटल R स्क्वायर H माइनस स्मॉल r स्क्वायर H, है कि नहीं. तो कितना होगा, पाई H capital R square minus R square. So you can simplify this and you can find the value. यहाँ पे ऊपर में दिया है पाई, हाँ नहीं दिया है. So 22/7 into what will the value of H, that is 35, into यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं इसको, we can write this as pi H R plus R R minus R. So क्या होगा, R plus R मतलब 24 plus 28, 28 plus 24. So 28 plus 24 into 28 minus 24, यही तो होगा ना. आंसर किस में निकलेगा, सेंटीमीटर क्यूब में निकलेगा. तो 22/7 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा. 7 कितना था, 7 5 35 है, तो होता है ना, 5 7 35. ठीक है ना. सो 22 into 5 into 4 8 and 10 11 12 हुआ. यहाँ पे 2 4 और 52 इंटू कितना होगा, 2025 और यहाँ पे होगा 4. So if you calculate that, you will get approximately 5720. नॉट अप्रोक्सीमेटली, एग्जैक्टली वही मिलेगा. ओके, सो इतना अगर मिला तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ वुड. तो अभी क्या निकालना है, दिस इज द वॉल्यूम गिवन, बट यू हैव टू फाइंड द मास. कैसे मास निकालोगे, यहाँ पे रिलेशन दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर वुड का मास कितना है, 0.6 ग्राम. सो यहाँ पे यूनिटरी मेथड यूज करेंगे. नाउ mass of 1 centimeter cube wood is equal to 0.6 grams. So therefore mass of 5720 centimeter cube wood is equal to कितना होगा, 5720 into 0.6 grams. So if you calculate that, you will get how much, you will get 3432 grams, and you can write this in kg as well, 3.432 kg. समझ में आया. आंसर में क्या लिखोगे, आंसर लिखना मत भूलना ये सब सम में. द रिक्वायर्ड मास ऑफ वुड या फिर रिक्वायर्ड मास ऑफ द पाइप. वुड का मास जितना होगा पाइप का तो उतना ही होगा ना. तो रिक्वायर्ड मास ऑफ पाइप इज 3.432 kg. ठीक है, समझ में आया.
Did you understand this sum? Yes. समझ में आया बाकियों को? नवदीप Kabik? Yes, sir. Understood? Okay then. Yes, sir. ठीक है. So आज के लिए इतना ही रहने दो. नेक्स्ट क्लास में विल डिस्कस. ज्यादा है नहीं यहाँ पे. नेक्स्ट क्लास में कौन का भी बहुत कम सम्स है यहाँ पे. होपफुली 9 सम्स आर देयर. और बॉल स्पीयर का भी ज्यादा नहीं है. टोटल ऑफ 10 सम्स आर देयर. बहुत सिंपल वाला है. ओके. सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग खत्म करेंगे. दैट इज फ्राइडे. ओके. फ्राइडे को 7 PM से ही स्टार्ट कराऊंगा. सो फ्राइडे को ये चैप्टर खत्म हो जाएगा. ठीक है. ओके. तो तुम लोग प्रैक्टिस करना. कोई सम अगर नहीं कर पा रहे हो मुझे पूछना. आई विल बी अवेलेबल ऑन व्हाट्सएप एज वेल. कोई सम में कहीं पे भी फंस रहे हो मैं समझा दूंगा. अगर कहीं पे अटक जा रहे हो डू लेट मी नो. ठीक है. समझ में आया? आज का क्लास समझ में आया सबको? हाँ सर. हाँ. हाँ सर. ओके देन. बाय बाय. गुड Sir, नाइट. हाँ कुआ कबिक से बोलो. sir, more exercise 11.2 sir, sum to sir 4 number sum to sir आपको बुझा दिया उसने side number sum to exercise 11.2. 11.2. हम्म 11.2 जो था तुम्हारा 11.2 में तुम्हारा रुको तो कौन सा चैप्टर था वो बोला 11 चैप्टर 11 ना. रुको. हाँ सर कंस्ट्रक्शन. 11.2 का जो तुम्हारा कंस्ट्रक्शन है दैट इज बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन 11.6. तो तुमने ट्राई किया था ये वाला था ना नंबर 4. हाँ सर. हाँ तो कैसे करोगे यहाँ पे देखो इसका पैटर्न देखो. एंगल बेस एंगल्स दिया हुआ है. एंगल y एंड एंगल z आर गिवन. सो काइंड ऑफ लाइक दिस. यहाँ पे देखो एबीसी ट्रायंगल है. बेस एंगल्स दिया हुआ है और तीनों साइड्स का सम दिया हुआ है. ठीक है. सो एग्जाम्पल 1 की तरह एग्जैक्टली करना पड़ेगा. क्लास में तो ये वाला एग्जाम्पल समझाया था. समझ में तो आया था ये वाला 11.6 याद है. हाँ सर. तो एग्जैक्टली यहाँ पे जैसे लोगों ने फॉलो किया था मैंने भी क्लास में वैसी तरीके से कराया था. सो ट्राई इट वंस योरसेल्फ. एग्जाम्पल 1 जैसे किया था एग्जैक्टली सेम. सो दिस क्वेश्चन इज एग्जैक्टली लाइक एग्जाम्पल 1. ओके. समझ में आ रहा है कबिक? ट्रायंगल एक्स वाई जेड हाँ है. सर. बेस एंगल्स दिया हुआ है बिकॉज ऑब्वियसली तुम्हें एक लेंथ लेके बेस में 30 डिग्री और 90 डिग्री बनाना पड़ेगा. है कि नहीं? उनको इंटरसेक्ट कराना पड़ेगा. है कि नहीं? याद है ना? दो एंगल्स यहाँ पे हाँ बनाओगे. सर. उसके बाद उसका बाइसेक्ट करोगे. बाइसेक्टर्स को ज्वाइन करोगे. है कि नहीं? सो फॉलो द एंटायर सेम प्रोसेस. तो वैसे तरीके से कर पाओगे. 11 सेंटीमीटर का ये है. ये भी 11 सेंटीमीटर ही है. सो काइंड ऑफ लाइक द एग्जाम्पल 1 इज एंड ओनली. सिर्फ यहाँ पे 60 और 45 था. यहाँ पे 30 और 90 है. वही डिफरेंस है. अदरवाइज इट्स द सेम सम. ठीक है. अभी कर पाओगे? हाँ सर. ओके देन. एनी अदर डाउट्स? शाश्वती एनी डाउट? नो सर. नहीं अभी तक तो नहीं है. वो चैप्टर 8.1 कंप्लीट करके भेजना. ठीक है. तुमने सिर्फ 6 सम्स ही किए. 5 सम्स किए. 6 to 12 बाकी है. हाँ. हाँ आज कल में मैं दे दूंगी. ठीक है. ठीक है. और नवदीप ये एक्सरसाइज 11.2 करके दो. ज्यादा सम नहीं है. 5 ही सम है. हाँ सर. हो गया क्या? ये 5 हो गया. नो सर सेकंड वाले सब में हूँ. जल्दी करो. ये सब सम में इतना टाइम लगाओगे तो कैसे होगा? जल्दी करके भेजो यस मुझे. सर. ओके. काबिक ये सम करके भेजना. ओके सर. हाँ सर. ओके. ठीक है. सो बाय बाय. गुड नाइट.
बाय गुड नाइट।